नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवद गीता के कुछ पवित्र श्लोकों का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया है। ये श्लोक हमें कर्म, योग, भक्ति और धर्म के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हम न केवल अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, बल्कि जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। श्लोक 1, अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि आओल। अर्थ, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कभी भी अपने कर्म के फल से अपने आप को जोड़ मत रखो और न ही कर्म से भागो। श्लोक 2, अध्याय 2, श्लोक 50। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतहिते रथम य पश्यति स्पश्यति। अर्थ, जो व्यक्ति योग में स्थित होकर अपने आत्मा को शुद्ध करता है और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहता है। वह ही सच्चा दृष्टा है। श्लोक 3, अध्याय 3, श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति य अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थ, जो व्यक्ति इस संसार के कामों में अपनी इंद्रियों का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, वह जीवन में केवल दुख और नासमझी को भोगता है। श्लोक 4, अध्याय 7वां 4, श्लोक 7 से 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब जब संसार में अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट करता हूँ। मेरा उद्देश्य सदाचारियों की रक्षा करना और पापियों का नाश करना है। श्लोक 5, अध्याय 2, श्लोक 70। निस्पृहं क्तु यत्सिद्धिं वयं तु कर्मायाः प्रासादितम तद्वासना तद्विहीनम स्वकर्मणा। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, वह सच्चे सुख की प्राप्ति करता है और उसे कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं होती। श्लोक 6, अध्याय 18, श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इति श्री भगवद गीते समाप्ते। अर्थ, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष, दोस्तों, भगवद गीता के इन श्लोकों से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना है और हमें उसके परिणामों के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि योग, कर्म और भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भगवान के बताए मार्ग पर चलें, तो वह हमें जीवन के सभी कष्टों से उबार कर सच्चे सुख की प्राप्ति दिलाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन पवित्र श्लोकों को समझकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करो और आप मेरे चैनल को नया हो सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय राधा कृष्ण लिखो। धन्यवाद दोस्तों।